इन लैंग्वेज लर्निंग L1 रिफर्स टू, यानी कि जब आप लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा को सीखते हैं तो L1 किसको रिफर करता है, यानी L1 क्या दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट एक्वायर्ड लैंग्वेज, ऑप्शन बी फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन डी टारगेट लैंग्वेज। तो साथियों L1 क्या दर्शाता है, आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए फर्स्ट एक्वायर्ड लैंग्वेज, जो यानी आपकी मातृभाषा है। जो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, यानी कि कविता को पढ़ाने का क्या उद्देश्य रहता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए टू डेवलप मॉरल वैल्यूज, ऑप्शन बी टू टीच ग्रामर, ऑप्शन सी टू डेवलप एस्थेटिक सेंस एंड इमेजिनेशन, एंड डी टू टेस्ट प्रोनाउंसिएशन। तो पोएट्री पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास करना, उसकी सोच की शक्ति को बढ़ाना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, आपका सही जवाब होगा टू डेवलप एस्थेटिक सेंस एंड इमेजिनेशन। Which of the following is the best example of integrated skills teaching, यानी कि आपसे पूछा है कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है एक इंटीग्रेटेड स्किल यानी बच्चे में डेवलप करने के लिए, तो टीचिंग का कौन सा मेथड हो सकता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा, यानी कि लिसनिंग एंड राइटिंग अ समरी, यानी कि बच्चे यानी पहले उसे सुने और उसको फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, यही सबसे बेस्ट स्किल्स इंटीग्रेट करने का तरीका होता है। विच मेथड इनकरेजेस लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, तो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ऑडियो लैंग्वेज, ऑप्शन डी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड। तो यानी कि लर्निंग थ्रू डिस्कवरी यानी कि बच्चों को सीखते हुए खोज यानी कि और चीज़ें स्वयं से खोजने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, विच मेथड इनकरेजेस सबसे बेहतरीन उनको लर्निंग थ्रू डिस्कवरी सिखाता है। तो ऑप्शन ए आपका कौन सा ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ऑडियो लैंग्वेज, ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड होता है, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, व्हाट टेंस इज दिस, आपको बताना है आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, ये कौन सा टेंस है। ऑप्शन ए है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन डी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ये आपका ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फोनेटिक्स डील्स विद, ऑप्शन ए सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी वर्ड मीनिंग, ऑप्शन सी साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन डी लैंग्वेज हिस्ट्री। इसका सही जवाब आपको बताना है कि फोनेटिक्स किसके साथ डील्स करता है, यानी कि जो आपकी भाषा वाले फोन आपके जो साउंड्स होते हैं वो क्या डिपेंड करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के साउंड सिस्टम पर डिपेंड करता है फोनेटिक्स डील्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट, आपका सही जवाब होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी साथियों आप लोग याद कर लीजिएगा, LSRW ये होता है आपका, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, व्हाट इज द वॉइस, यानी कि ये आपको पूछा कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, ये कौन सा डायरेक्ट है या इंट्रोगेटिव। तो आपका ऑप्शन ए है एक्टिव वॉइस, ऑप्शन बी पैसिव वॉइस, ऑप्शन सी डायरेक्ट, ऑप्शन इंट्रोगेटिव। तो यानी कैसा सेंटेंस है ये, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, क्योंकि इसमें बाई लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा ये पैसिव वॉइस होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू, यानी कॉम्प्रिहेंशन क्या डेवलप करता है, कौन सा उसमें कौन सी क्षमता का विकास करता है। ऑप्शन ए ट्रांसलेट वर्ड्स, ऑप्शन बी अंडरस्टैंड मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी मेमोराइज लाइन्स, ऑप्शन डी आइडेंटिफाई ग्रामर रूल्स। तो कॉम्प्रिहेंशन किस चीज़ का आपका अभ्यास बढ़ाता है या वह कौन सी क्षमता का विकास करता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अंडरस्टैंड मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये विच स्किल फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज को बोलने के लिए, कौन सी स्किल आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका है रीडिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग। तो साथ ही उसका सही जवाब होगा सबसे पहले स्पोकन लैंग्वेज के लिए सबसे हमें पहले लिसनिंग करना चाहिए, तभी हम उसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश टीचिंग, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होना चाहिए इंग्लिश सिखाने के लिए। तो ऑप्शन ए है आपका रीडिंग अलाउड द टेक्स्ट, ऑप्शन बी मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, ऑप्शन सी रोल प्ले एंड पेयर डिस्कशन, ऑप्शन डी डिक्टेनेशन टेस्ट। तो आपका इसका आपको सही जवाब बताना है साथियों, यानी कि अगर बच्चे में कम्युनिकेटिव अप्रोच को सिखाना है तो आपका सबसे बेहतरीन ढंग कौन सा हो सकता है, इसका आप सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रोल प्ले एंड पेयर डिस्कशन से बच्चे जल्दी भाषा को सीखते हैं। द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज, ऑप्शन ए रोट लर्निंग, ऑप्शन बी मेमोराइजेशन, ऑप्शन सी नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर, ऑप्शन डी टीचर्स लेक्चर। तो कंस्ट्रक्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, इसमें सही जवाब आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा आपका नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर। विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ऑप्शन ए I was reading a book, ऑप्शन बी I have read the book, ऑप्शन सी I am reading a book, ऑप्शन डी I had read the book। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना है इसमें साथियों, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सेकंड I have read the book।
आई हैव रेड द बुक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मदर टंग इंटरफेरेंस मीन्स क्या होता है आपका? ऑप्शन ए यूजिंग L1 टू सपोर्ट L2 लर्निंग, ऑप्शन बी मिस्टेक्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, ऑप्शन सी अवॉइडिंग ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी इंप्रूविंग वोकेबलरी। तो मदर टंग का इंटरफेरेंस सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन बी इसमें सही जवाब होगा, मिस्टेक्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, यानी कि भाषा सीखते समय यानी कि बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि वो पहले नेटिव भाषा सीख कर आता है तो उसको सीखने में बीच बीच में अपनी भाषा का भी प्रयोग करता है, तो वही मिस्टेक्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि वो पहले से जो उसकी होती है मदर टंग वो बोल के आता है तो उसको दूसरी भाषा में सिखाने में यही समस्या आती है कि मिस्टेक्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसको नेटिव भाषा बहुत ज़्यादा अभ्यस्त है वो बच्चा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15। स्किमिंग मीन्स ऑप्शन ए रीडिंग स्लोली टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, ऑप्शन बी रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया, ऑप्शन सी रीडिंग अलाउड, ऑप्शन डी रीडिंग फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो स्किमिंग का मतलब क्या होता है? स्किमिंग मीन्स आपको बताना है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया, यानी कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना, टू गेट द मेन आइडिया, और उसको सीख लेना कितनी जल्दी, किसका उद्देश्य क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि इसमें आपको बताना है कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है। तो आपको उसका ऑप्शन ए है लिसनिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी साइलेंट रीडिंग। तो साथ में इसका सही जवाब होगा, जाहिर सी बात है कि स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल होती है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा 16 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बिना बोले आप कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी फोन कॉल, ऑप्शन डी रिटन रिपोर्ट। तो भाषा की बात हो रही है तो इसमें से और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है, तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी फेशियल एक्सप्रेशन से, यानी कि फेस के एक्सप्रेशन से ही दर्शा देना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, यानी इसमें से कौन सा है जो आपको किसी भी चीज़ का उच्चारण करने में, अभ्यास में आपकी मदद करता है। तो आपका ऑप्शन ए है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन डी डिक्टेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। तो इसमें सही जवाब होगा साथियों आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, आपका प्रोनाउंसिएशन करने में आपकी मदद करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन ए टू एक्सप्रेस आइडियाज, ऑप्शन बी टू शो पावर, ऑप्शन सी टू कंट्रोल बिहेवियर, ऑप्शन डी टू स्टोर मेमोरी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि जो मेन फंक्शन है वो भाषा का क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए टू एक्सप्रेस आइडियाज, ऑप्शन बी टू शो पावर, ऑप्शन सी टू कंट्रोल बिहेवियर और ऑप्शन डी टू स्टोर मेमोरी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों टू एक्सप्रेस आइडिया। भाषा का मेन उद्देश्य क्या होता है? अपने विचारों को प्रकट करना, यानी इसका सही जवाब होगा टू एक्सप्रेस आइडियाज। ही सेड दैट ही वॉज ट्राइड, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी आपको बताना है कि ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ये आपको क्या है बताना है, कौन सा सेंटेंस है आपका। ए डायरेक्ट स्पीच है या बी इनडायरेक्ट स्पीच है, ऑप्शन सी सिंपल सेंटेंस है या ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो जाहिर सी बात है साथियों, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड कौन सा सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ दे आर पेंटिंग द वॉल, यानी आपको इसमें सही बताना है कि इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा। ऑप्शन ए द वॉल वॉज पेंटेड, ऑप्शन बी the wall has been painted, ऑप्शन सी the wall is being painted, ऑप्शन डी the wall is painted। तो इसका सही जवाब होगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस आया भी है साथियों, तो दे आर पेंटिंग द वॉल का सही जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा द वॉल इज बीइंग पेंटेड, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेसिपेटिव स्किल, आपको इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिपेटिव स्किल कौन सी है आपकी। ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन। तो इसमें सही जवाब होगा साथियों आपका जो रेसिपेटिव स्किल नहीं यहाँ पे है वो है रीडिंग, जो रेसिपेटिव स्किल होती है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऐसे ही क्वेश्चन साथियों सेम आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे 100%। इसी तरह की इंग्लिश पेडागोजी आती है, 15 क्वेश्चंस ग्रामर से और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, जो उसका जरूर अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेथड एम्फेसाइजेस ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी ऑडियो लैंग्वेज मेथड, ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी कि आपको उसमें खोज और अभ्यास का जो नियम है, यानी आपको उसको कैसे आप सीख सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं, तो ऑडियो लैंग्वेज मेथड से सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑडियो लैंग्वेज मेथड ड्रिल एंड प्रैक्टिस को रिपोर्ट करता है। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट, ऑप्शन ए have similar meanings, option B sound alike but have different meanings, option C look alike but sound different, option D have opposite meaning। तो होमोफोन्स क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। आपका यानी कि वो आप मतलब बोलने में आप जो साउंड करेंगे वो एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन उनके मीनिंग्स क्या होंगे वो क्या होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है। लेक्सिकल रिसोर्स इज टेस्टेड इन विच लैंग्वेज, आपका यानी बताना कि लेक्सिकल रिसोर्स जो होते हैं वो क्या टेस्ट करते हैं भाषा सीखने के अभ्यास में। ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी लिसनिंग। तो साथियों इसका सही जवाब होगा क्या चेक किया जाता है इससे, ऑप्शन सी राइटिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राइटिंग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस,
आप इसमें बताना है कि इसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कौन सा है, इसमें हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन ए ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ऑप्शन बी सोशियो लैंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ऑप्शन सी रोट कॉम्पिटेंस, ऑप्शन डी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका सी रोट कॉम्पिटेंस, इसका पार्ट नहीं होता है किसका, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्रिएटिंग कम्स अंडर, यानी कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम ने टेक्सोनॉमी अपनी दी उसमें क्रिएटिंग का मतलब क्या है, कम्स अंडर किसके तहत आता है। ऑप्शन ए लोअर ऑर्डर थिंकिंग, ऑप्शन बी मिडिल ऑर्डर थिंकिंग, ऑप्शन सी हायर ऑर्डर थिंकिंग और ऑप्शन डी नॉलेज लेवल थिंकिंग। तो इसका सही जवाब होगा साथियों हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जो क्रिएटिंग सिखाता है ब्लूम टेक्सोनॉमी किसके तहत आती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग के तहत। क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी, यानी कि आपको वोकैबुलरी सिखाने का सबसे बेहतरीन मेथड क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन ए सिनोनिम एंड एंटोनिम प्रैक्टिस, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी डिक्शन टेस्ट, ऑप्शन डी रीडिंग अलाउड। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रैक्टिस। आप टीचिंग मेथड में बहुत ही वोकैबुलरी सिखाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसका आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा